जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल कांड में अब तक हमने 265 दोहे पूर्ण कर लिए। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब तक आपने देखा कि प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। सीता जी जयमाला लेकर आ गई हैं, उन्हें जयमाला पहनाई है। सीता जी बहुत ही शर्म में, लज्जा में, सकुचासी रही हैं। लेकिन ये सब बाकी जो राजा लोग बैठे हुए थे उनसे देखा न गया। वो बड़े क्रोधित हो गए। अब धनुष टूटा है तो परशुराम जी भी आएंगे। आइए आज देखते हैं क्या क्या होता है। ओम तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड मन माखे उठी उठी पहिरे सना अभागे जहाँ तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। उठ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आए हुए हैं, ये कौन होता है जो सीता जी को लेकर के जाए यहाँ से? हमसे युद्ध करना पड़ेगा। खुद तो कुछ कर नहीं पाए। लेहु छड़ाई सिय कह को धरी बांधऊ नप बालक दो। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। वाह भाई वाह। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हमई कुंवरी को बरई। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। ये मत समझो बालक कि तुमने धनुष को तोड़ लिया है तो सीता तुम्हारी हो गई। तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? जो विदेहु कछु करे सहाई, जो विदेहु कछु करे सहाई। यदि जनक कुछ सहायता करे, क्यों करेंगे जनक ये सहायता? यदि जनक सहायता करे, जीतहु समर सहित दो भाई, तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। वीर बोलते हो तुम सब लोग अपने आप को। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई असि बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। किस प्रतिष्ठा की बात करते हो तुम लोग? वही वीरता थी, अब कहीं से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। धनुष तक तुमने हिला नहीं पाए, बात करते हो कि युद्ध में हम इसे जीत लेंगे। लज्जा आनी चाहिए तुम लोगों को। देखहु राम ही नयन भरी तज ईर्षा मधु को। लखन रोषु पावक प्रबल जानी सलभ जनि हो सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिमि चह कागू जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे,
जिमि चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। भला कहीं ऐसे हो सकता है? लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कोलाहल सुनि सिय सकानी। कोलाहलु, कोलाहल सुनकर, ये तू मैं हूँ हा हूँ सुनकर सीता जी शंकित हो गई। सखी लवाई गई जह रानी। तब सखिया उन्हें वहां से ले गई, बोले कि चलो यहां से तो आप तो चलो, ये लोग निपट लेंगे अपने आप। राम सुभाए चले गुरु पाही। तो सखिया उन्हें वहां ले गई जहां सीता जी की माता थी, वहां ले गई उन्हें। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सने उबर नत मन माही। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। राम ने सोचा भाई ये तो अपने आप ही गाल बजा रहे, इन्हें बजाने दो, चिल्लाने दो इन्हें। गुरु की आज्ञा हुई कि राम जाओ धनुष तोड़ो। हमने धनुष उठा लिया, उठाना क्या, हमने तो तोड़ भी दिया, अब गुरु जी के पास चलो, हो गया काम। रानी सहित सोच बस सिया, अब दो विधि का करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले। अच्छे खासे सब कुछ ठीक है, मैं जिनको चाहती थी वो मुझे मिल गए। धनुष उन्होंने ही तोड़ा, मैंने उन्हें पति मान रही हूं, जयमाला भी डाल दी गई है, और अब इतना कोलाहल मच गया। विधाता ने आखिर क्या रचा है? रानी सहित सोच बस सिया, अब दो विधि का करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहीं, लखनु राम डल बोली न सकहीं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। मन तो लक्ष्मण जी का कर रहा है, एक एक राजा को उठा करके फेंक दूं गेंद की तरह। मैंने तो उस समय बोला ही था कि मैं धनुष को गेंद की तरह फेंक दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है इन राजाओं को ही उठा उठा के पटकना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई श्री रामचंद्र जी को उनसे थोड़ा डर रहे हैं। बोले कि नहीं, वो कहीं नाराज ना हो जाए, उन्हें कहीं अच्छा ना लगे। लेकिन क्रोध लक्ष्मण जी को तुरंत आ रहा है। अरुण नयन ब्रकटि कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजन गन निरखी, सिंह सिक सो रही चोप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उनके नेत्र लाल बोहे टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखि बिकलपुर नारी, सब मिली देहि पही पन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ रघुकुल कमल पतंगा। लीजिए साहब, अब जैसे तैसे करके इन राजाओं ने जो हल्ला मचाया, गाल बजा रहे हैं अपने अपने कि दोनों राजकुमारों को, इन दोनों को बंदी बना लो और सीता को ले चलो। अब जैसे तैसे यह माहौल शांत हुआ होगा
अब उनसे भी बड़े क्रोधी परशुराम जी की एंट्री हो रही है। साहब परशुराम जी अब आ रहे हैं। अब परशुराम जी का चरित्र देखिए किस प्रकार यहाँ लीला हो रही है। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। यहां तक तो सब ठीक है। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। आ गए परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी की आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं, गुस्से से तमतमाए हुए हैं। शिव जी के धनुष को तोड़ा किसने? यह है कौन? अब परशुराम जी को देख करके सारे राजा घबरा गए। सब के सब जो चिल्ला चिल्ली कर रहे थे सब शांत हो गए। बिल्कुल साइड में हो जाओ, बिल्कुल भैया अब बस की नहीं है। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकटि कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। परशुराम जी के का वर्णन किया जा रहा है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल क्रोध कर रहे हैं और उनको अगर सहज देख लिया जाए, अगर ऐसे ही देखें तो भी ऐसा लगता है जैसे कि क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवी धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं, इसीलिए परशुराम उनका नाम है। शांत बेशु करनि कठिन, बरनि न जाई सरू। धरि मुनि तनु जनु वीर रसू, आयौ जह सब भूप सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां 4 राजा लोग हैं वहां आ गए हों। देखत भृगपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। सबने अपना अपना परिचय दिया परशुराम जी को कि मेरे पिताजी वो हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, ये मेरा नाम है। आपको प्रणाम करता हूँ मुनिवर, आपको प्रणाम करता हूँ मुनिवर, आपको प्रणाम करता हूँ मुनिवर। और एक एक करके प्रणाम करते गए और साइड में होते गए। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते मैं समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई। बस
चलो ऊपर चलने की तैयारी। इतना भय। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। बोले सीता जी चलो, अब प्रणाम हो गया है, आशीर्वाद मिल गया है, अब चलो यहाँ से निकल लो। तो जो क्रोधी व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा देर तक कोई ठहरना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं है ना, कब क्या करे। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भाई अब देखो सीता जी का तो परिचय हो गया, अब हम भी जरा प्रणाम करें और दो राजकुमार जो मेरे साथ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी जरा प्रणाम करवा दें। अच्छा, क्योंकि तोड़ा तो धनुष राम जी के द्वारा ही है, परशुराम जी को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि तोड़ा किसने है। अब बड़े क्रोध में विश्वामित्र जी भी उनका परिचय करा रहे हैं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। परशुराम जी के देखते रह गए। राम एक शीतल, राम एक शांत। उनको देखकर परशुराम जी स्तब्ध हो गए। बहुरी बिलो की विदेशन, कहू का अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ कोप शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। परशुराम जी अचानक से परशुराम जी ने नजरें इधर करी, उन्हें ध्यान आया, अरे भाई मैं यहाँ आया क्यों। फिर उन्हें ध्यान आया, भाई मैं यहाँ तो इसलिए आया हूँ। चलो भाई जरा बताओ ये भीड़ कैसी हो रही है, ये कौन है, ये सारे के सारे राजा लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अब जनक जी बड़े शांत भाव से धीरे धीरे बता रहे हैं कि ये आखिर ये सब भीड़ है किनकी, ये सब यहाँ क्यों आए हैं, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार के परशुराम जी को सुना दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा, बोला अच्छा ये बात है, ठीक है। तो परशुराम जी बात सुन भी रहे हैं जनक जी की और चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे हैं। ये राजा लोग यहाँ आए हुए हैं, क्यों आए हैं। फिर जनक जी बता रहे हैं, उनका कारण बता रहे हैं। फिर उनकी नजर गई धनुष पर।
मानो जैसे कि परशुराम जी इस बात को पहले ही वो ढूंढ रहे थे। बोले ये भीड़ क्यों है, राजा क्यों आए? बोले ये तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मेरी नजरें तो उस धनुष को देख रही हैं। कहां हुए धनुष के 2 टुकड़े, कहां है धनुष? आखिरकार परशुराम जी की नजर उस धनुष के 2 टुकड़ों पर पड़ गई। जैसे ही परशुराम जी ने धनुष के 2 टुकड़े देखे, परशुराम जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। बड़े क्रोध आ गया उन्हें परशुराम जी। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? बेग दिखाओ मूड नत आजू, उलटाऊं मही जह लही तव राजू। उसे शीघ्र मुझे बता दे, दिखा दे मुझे वो व्यक्ति कौन है वो जिसने धनुष को तोड़ा है। नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरुन देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। राजा को अत्यंत डर लगा। इतना डर गए राजा कि उनके मुख से उत्तर देते नहीं बनता था। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। कौन से राजा? जो वहां ब्याहने के लिए आए हुए थे कि हाँ भी हाथ धनुष उठाएंगे, सीता को हम लेके जाएंगे। अब उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं वो। बोले लो, हम तो पहले ही कह रहे थे जनक जी, हमें हमारी सहायता करो, हम इन 2 राजकुमार को हम अभी भी खत्म कर देते हैं। ये लो। अब बड़े खुश हो रहे थे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है और सब सोच रहे अब क्या होगा, अब क्या होगा। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता, विधाता ने अब बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। अच्छा खासा पहले तो परेशान यूं हो रहे थे कि धनुष ने उठा नहीं पा रहा कोई राजा, क्या सीता यूं ही रह जाएगी, सीता का विवाह नहीं हो पाएगा, क्या ये कुंवारी रह जाएगी। जैसे तैसे जिसे हम चाहते थे उसने धनुष को उठाया और टूट भी गया। खुशी हुए थे कि इतने में सारे राजा लोग भड़क गए कि हम तो भाई हमसे युद्ध करो, हम मारेंगे। फिर जैसे तैसे वो थोड़े शांत हुए, परशुराम जी आ गए। अब ये गुस्सा कर रहे हैं कि भाई धनुष किसने तोड़ा, पहले ये बताओ। रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीरू। हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरू। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। यहां ये बात ये बताई जा रही है कि आप कितनी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लें, आप ज्यादा प्रसन्न ना हो, आपके संग कैसा कष्ट आ जाए आप दुखी ना हो, सम रहिए। न हर्ष था न विषाद था। मास पारायण नवा विश्राम। अब प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? जब आपके सम्मुख इतना क्रोधी व्यक्ति खड़ा हो और आप भी अगर क्रोध करने लगे तो वो क्रोध दोगुना हो जाता है। तो जब आपके सामने वाला व्यक्ति यदि क्रोध कर रहा हो तो आपको शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ,
शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। हरि कर निकरी कर ये लड़ाई, सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जे हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धररी अपमाने। परशुराम जी कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सबको छोड़ के अलग हो जाए, और अगर वो अलग नहीं हुआ, उसने बताया नहीं, तो मैं सभी राजा मारे जाएंगे। और जितने भी राजा वहां खड़े सबकी हालत खराब हो गई, डगमगा गए, घबरा गए। जितने प्रसन्न वो उस समय हो रहे थे ना, जब परशुराम जी जनक जी को के लिए क्रोध कर रहे थे, उतने से ज्यादा तो वो दुखी उस वक्त हो गए, घबरा गए बुरी तरह। बोले अरे भाई ये क्या, हमारे ऊपर क्यों? हमने तो धनुष को तोड़ा तक नहीं, और तोड़ना तो दूर की बात है महाराज, हमने तो धनुष को हाथ तक नहीं लगा पाए, धनुष तो हम हिला नहीं पाए, अब हमारा ही नाश होने वाला है। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से कीन गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धुनियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, आप तोड़ने की बात कर, इसमें है क्या था? ये तो इतना जर्जर हालत में था धनुष, देखने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। फिर ये तो छूते ही टूट गया, था क्या इस धनुष में? बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुने सुभाऊ न मोरा। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना।
बालक बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को, बालक बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? तू यही समझता है कि मैं केवल मुनि मात्र हूं? कंदराओं में बैठकर मैं तपस्या करता हूं, मैं वो मुनि हूं? बस मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। रे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भ नह के अब अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहुद अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहां कोई कुम्हेड़ों की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। कुम्हेड़ों की बतिया छोटा कच्चा फल। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझ कर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतौ पाप पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गबीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए।
ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। बता दो इसे हम कौन है। व्यर्थ ही ये इतना क्रोध कर रहा है। लखन कहो मुनि सजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष नता पुनि कछु कहू, जन रिस रोकि दुसह दुख सहू। वीर भद्र तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। यदि इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कछु कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपू, काय रकतहि प्रताप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को जनाते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, क्या बोले, अब जनि दे दो सुमोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार बासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष नहीं देना। ये कटुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने समझा, भाई अब बहुत हो गया। अब तक तो बातचीत से ही इनकी लड़ाई चल रही थी, परशुराम जी ने तो अब फरसा उठा लिया भाई। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इतने पर भी मैंने इसे मार नहीं रहा हूं, इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। लेकिन विश्वामित्र
केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण। न त एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरनि हो त्यों श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियई सूज। आए मय खाड़ न ऊख मय, अजहु न भूज अभूज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी फौलाद की बनी हुई खाड़ खड़ग है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आइए राम धुन करते। सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम।